हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 7 इंग्लिश लेसन 2 द वॉइस मैन, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। इस लेसन को मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज वाटर सिस्टम, कि वाटर सिस्टम क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि वाटर सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली वाटर सिस्टम वो होता है जिसमें क्या रहता है, गुड्स के बदले गुड्स को दिया जाता है, यानी सामान के बदले सामान को दिया जाता है। यदि आप अभी किसी शॉप पर जाएंगे तो आप कुछ गुड्स लेंगे, कुछ प्रोडक्ट लेंगे, उसके बदले में आप क्या देंगे? पैसे देंगे, करेंसी देंगे, जो भी अपने देश में चलता है। लेकिन बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे करेंसी नहीं चलती थी, तो लोग क्या करते थे, जो भी चीज़ का वो प्रोडक्शन करते थे। मान लीजिए कोई चीज़ राइस उगा रहा है, यानी चावल का प्रोडक्शन कर रहा है, और इसके लिए कपड़े की आवश्यकता है, तो क्या करेगा, कपड़े वाले के पास जाएगा, बोलेगा भैया आप मेरे से चावल लीजिएगा, इसके बदले मुझे कपड़े दे दीजिएगा। तो ये होता है अपना बार्टर सिस्टम, यानी इसमें क्या रहता है, सामान के बदले सामान को दिया जाता है। सेकंड पॉइंट दे रखा है कि व्हेन वाज इट यूज्ड, इसका प्रयोग कब किया गया था। अब आगे हम स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी में कहा गया है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर, एक घोड़े का प्रशिक्षक रहता था। कहाँ पे रहता था वो? इन भोपाल, तो वो भोपाल में रहता था। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल के नवाबों के लिए काम करता था। हिज नेम वाज भोला, उसका नाम जो था भोला नाम था उसका। एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति, और उसकी पत्नी का नाम क्या था? शांति नाम था। वैन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर्ड हो गए, यानी सेवानिवृत्त हो गए, द नवाब गेव हिम अ कोल्ट, तो नवाब ने उसे क्या दिया? एक कोल्ट दिया। जैसे हम गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। उसी तरह घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं? कोल्ट बोलते हैं। तो उन्होंने एक घोड़े का बच्चा दिया, एंड सम मनी, और कुछ पैसे दिए। वैन द कोल्ट ग्रू अप, जब वह घोड़े का बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, टू बी अ हॉर्स, वह एक घोड़ा बन गया। दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मानो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि घोड़ा जो है बहुत ज़्यादा चारा चरता है, ये बहुत ज़्यादा खाता है। सो शांति एंड भोला, इसलिए शांति और भोला ने डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, कि इसके बदले जो है हम कुछ और लेंगे, ले लेते हैं, इसके बदले हम कुछ और ले लेते हैं इस घोड़े को बेच करके। एल्स यानी इसके अलावा। दिस इज वॉट हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद यही हुआ। अब शांति जी कहती हैं कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स, इस घोड़े को चराना बहुत ज़्यादा कैसा है? एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा है। इस घोड़े को हम नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा महंगा है हमें चराना। तो भोला जी कहते हैं एस इट ईट लाइक एन एलिफेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल हाथी की तरह खाता है। शांति कहती हैं इफ़ वी डोंट सेल इट, यदि हमने इसे नहीं बेचा तो वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज, तो हम कुछ ही दिनों में क्या बन जाएंगे? पुअर बन जाएंगे, यानी गरीब बन जाएंगे। यदि हमने इसको नहीं बेचा तो कुछ ही दिनों में हम गरीब हो जाएंगे। तो भोला जी कहते हैं ओ यस बिल्कुल, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई इट टू सेल इट, मैं इसे कहाँ ले जाता हूँ? मार्केट ले जाऊँ, यानी बाजार ले जाता हूँ, और इसे कोशिश करता हूँ, इसे बेचने की कोशिश करता हूँ। शांति जी कहती हैं एस बिल्कुल, दिस इज राइट डिसीजन, यह बिल्कुल सही डिसीजन है। तो भोला जी कहते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, इसके बदले में आप क्या लेना चाहोगे? भोला जी कहते हैं अपनी शांति पत्नी से कहते हैं कि मैं इसको बेच दूंगा, उसके बदले में तुम क्या चाहती हो? तो शांति जी कहती हैं जस्ट एनीथिंग, कुछ भी। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये घोड़ा जो बहुत ज़्यादा खाता पीता है, तो इसके बदले में कुछ भी ले आओ। तो भोला जी कहते हैं डू नॉट बी एंग्री, आप नाराज मत होइएगा, विथ मी, मेरे से, इफ़ आई मेक अ पुअर बार्जन, यदि मैं कोई कैसा बार्जन कर लूँ, या कोई चीज़ ऐसी चीज़ कर लूँ जो आपको पसंद ना आए, तो आप नाराज मत होइएगा। बार्जन जिसका अर्थ होता है सौदा करना, कि जैसे हम कोई मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं, सस्ती चीज़ खरीद लेते हैं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ ले आऊँ तो आप नाराज मत होइएगा। तो शांति जी कहती हैं हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, मैंने कभी आपसे कोई इस चीज़ के बारे में कोई शिकायत की है? तो भोला जी कहते हैं नो नेवर, कभी नहीं। तो आगे शांति जी कहती हैं यू मस्ट लीव एट वंस, तुम इसे लेकर तुरंत जाओ, अदरवाइज नहीं तो इट विल बी टू लेट, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। तो भोला जी कहते हैं भोला रीचेस द मार्केट, भोला जो है मार्केट को पहुंच जाते हैं, यानी बाजार में पहुंच जाते हैं। ही सीज अ मैन, वह एक आदमी को देखते हैं, सीज जिसका अर्थ होता है देखना, तो ही सीज अ मैन, वह एक आदमी को देखते हैं विथ अ डंकी, जो किसको लिए रहता है? डंकी यानी होता है गधा, तो वह गधे को लिए रहता है। ही थिंक्स, वह सोचता है अ डंकी टू बी मोर यूजफुल, कि डंकी जो है वो अधिक उपयोगी है,
देन अ हॉर्स, यानी घोड़े की तुलना में गधा जो है वो अधिक उपयोगी है, ऐसा भोला सोचता है। तो भोला क्या करता है, हेलो जेंटलमैन, नमस्ते सज्जन व्यक्ति, विल यू गिव मी योर डंकी, क्या आप मुझे अपना गधा देंगे, इन एक्सचेंज, बदले में, फॉर दिस हॉर्स, इस घोड़े के बदले में क्या आप मुझे अपना गधा देंगे, यानी डंकी देंगे। तो वो व्यक्ति कहता है, यानी वो आदमी कहता है मैन, ओ वाई नॉट, क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज, तुम मुझे अपने बदले में, इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, यानी तुम मेरे गधे के बदले में अपना घोड़ा दे दो। तो भोला कहते हैं भोला टुक द डंकी, तो भोला जो वो किसको ले लेता है, गधे को ले लेता है। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, वह कुछ ही यार्ड चलता, कुछ ही गज आगे चलता है, यार्ड जिसका अर्थ होता है गज, तो वह कुछ ही गज आगे चलता है। ही सा अ वुमेन, वह एक महिला को देखता है, वुमेन जिसका अर्थ होता है महिला, तो वह एक महिला को देखता है, विथ अ शीप, जो क्या लिए रहती है, भेड़ को लिए रहती है। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव शीप, वह सोचता है कि उसकी पत्नी को जो है पसंद आएगा, भेड़ जो है पसंद आएगी। इन प्लेस ऑफ अ डंकी, गधे के स्थान पर उसकी पत्नी को जो है भेड़ पसंद आएगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वह कहाँ जाता है, उस लेडी के पास में जाता है। भोला भोला क्या कहता है, हेलो प्रेटी लेडी, नमस्ते सुंदर महिला, प्रेटी का अर्थ होता है सुंदर, प्रेटी का अर्थ क्या होता है, तो सुंदर होता है। तो वह कहता है कि हेलो प्रेटी लेडी, हेलो सुंदर महिला, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज ऑफ फॉर दिस डंकी, क्या आप मुझे अपने भेड़ के बदले में, ये आप मुझे भेड़ देंगी इस गधे के बदले में। तो वुमेन कहती हैं, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, बिल्कुल, वह प्रसन्नता से कहती हैं, यानी प्लेजर से कहती है, प्रसन्नता पूर्वक कहती हैं, बिल्कुल, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप जो है क्या है, यू कैन हैव माई शीप, आप जो है मेरी जो शीप है यानी भेड़ है इसको ले लीजिएगा गधे के बदले में। फिर आगे क्या होता है, वाइल पासिंग थ्रू अ हेड ऑफ कैटल इन द मार्केट, अब ये भोला जो है वो उसको लेकर के आगे बढ़ चलते हैं। पासिंग थ्रू अ हेड, वो क्या करते हैं, पासिंग यानी गुजर रहे होते हैं, किसके बीच में से, हेड यानी झुंड के बीच में से, कैटल यानी मवेशियों के झुंड के बीच में से गुजर रहे होते हैं, इन द मार्केट, बाजार में। तो भोला सा अ बॉय, तो भोला एक लड़के को देखता है, कैरिंग अ हैन, जो कि मुर्गी को लिए रहता है। ही थॉट इट वुड ईट लेस देन अ शीप, वह सोचता है कि यह जो है ये भेड़ जो शीप जो है क्या बोलते हैं, ही थॉट इट वुड ईट लेस देन अ शीप, यानी ये जो मुर्गी जो है यह भेड़ की तुलना में कम खाएगी। सो ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वह कहाँ जाता है, वह हैन यानी मुर्गी के पास जाता है, जो लड़का मुर्गी ले रहा था उसके पास वह जाता है। भोला, हेलो लिटिल एंजल, तो वह कहता है, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज, क्या आप अदला बदली करना चाहोगे, योर हैन, आपकी मुर्गी क्या, फॉर माई शीप, मेरे भेड़ के लिए। तो द बॉय स्माइलिंग, लड़का जो हंसता है, वह कहता है, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यू कैन टेक माई हैन, आप मेरी मुर्गी को ले लीजिएगा, इन एक्सचेंज, इसके बदले में, फॉर योर शीप, आपके भेड़ के बदले में मेरी मुर्गी जो है ले लीजिएगा। द भोला मीट अ गर्ल, फिर आगे भोला किससे मिलता है, एक लड़की से मिलता है, कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोस, जो क्या रहता है अपने बास्केट का अर्थ होता है टोकरी, तो अपने टोकरी में क्या लिए रहती है, मैंगोस यानी आमों को लिए रहती है। तो उस लड़की से भोला जो मिलता है। अब भोला क्या कहता है, भोला, हेलो लिटिल फेरी, वह कहता है, नमस्ते छोटी परी, लिटिल जिसका अर्थ होता है छोटी और फेरी जिसका अर्थ होता है परी, तो वह कहता है, भोला क्या कहता है, हेलो लिटिल फेरी, हेलो छोटी परी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, आपकी टोकरी में क्या है। तो द गर्ल कहती है, ग्रीन मैंगोज, हरे आम। तो भोला कहता है, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी, कि मेरी जो पत्नी है उसके लिए चटनी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस, और इन आमों से डिलीशियस चटनी बनाई जा सकती है। डिलीशियस जिसका अर्थ होता है स्वादिष्ट। तो वह सोचता है कि मेरी जो पत्नी है उसके लिए चटनी जो बहुत ज़्यादा पसंद है, और इन आमों से चटनी बहुत डिलीशियस यानी बहुत स्वादिष्ट चटनी जो है बनाई जा सकती है। तो विल यू गिव मी योर मैंगोज, क्या आप मुझे अपने आम दोगी, इन एक्शन के बदले में, फॉर माई हैन यानी मेरी मुर्गी के बदले में क्या आप मुझे अपने आम दोगी। तो द गर्ल लड़की जो है, डज इट ले एग्ज, लड़की पूछती है कि डज इट ले एग्ज, क्या यह मुर्गी अंडे देगी।
तो भोला कहता ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इट डज, बिल्कुल देगी। गर्ल, लड़की कहती है ऑल राइट, ठीक है। यू कैन हैव दीज मैंगोस, आप जो ये आम रख लीजिएगा, एंड गिव मी द हैंड टू मी, और मुझे जो है अपनी मुर्गी जो है वो दे दीजिएगा। तो भोला टुक द मैंगोस, भोला जो है उन आमों को ले लेता है, एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल, और उस लड़की को अपनी मुर्गी जो है थमा देता है। कहते हैं भैया ये लो मुर्गी, और इसके बदले में वह आम को ले लेता है। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाएं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए।